नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हम हैं भदोही के विधायक जाहिर जमाल बेग के यहाँ और हम इससे कई मुद्दों पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि एक बड़ी घटना 10 महीने पहले जो है घटित हुई थी। इसी आवास में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर एक जो है इनके यहाँ लड़की थी जो नौकरानी थी, उसी की लड़की यहाँ पे काम करती थी और जो है उसने फांसी लगा ली किसी कारणवश जो है। उसी मामले में जो है विधायक को 10 महीने जेल में भी रहना पड़ा। अभी जेल से छूट के आए हैं। हम कई मुद्दों पे बात करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि उस दिन घटना हुई क्या थी? देखिए, घटना कैसे हुई ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। घटना जब हुई तब जानकारी मुझे हुई सुबह। घटना के बाद तब सुबह आपको पता चला? सुबह एक लड़की और थी, उस दिन एक हफ्ता से रही थी उनके साथ, हमारे ड्राइवर की बहन। वो गई ऊपर बुलाने के लिए। वो हम उठे, हम कहाँ गई दिखाने के ऊपर गई बुलाने के लिए। तो 5 मिनट हो गया, वो लौटी नहीं। फिर हम जब ऊपर गए तो दरवाजा पीट रही थी, तो नहीं खुले का दरवाजा खुल नहीं रहा, तो हम भी कस के दरवाजा खोला, पीटा। तो दरवाजा खुला नहीं, तो मुझे एक छोटी सी खिड़की थी, तो वो दिखाई दिया। तो खिड़की से मैंने देखा कि मतलब लटकी हुई थी, निगाह पड़ी। लटकी। हम सीधे चले आए नीचे और पहला मैंने फोन किया कोतवाल को फोन किया, सीओ को फोन किया, एसपी भदोही को फोन किया। और बल्कि जब देर हो रहा था कोतवाल को, तो हमने चौकी इंचार्ज को फोन किया। कोतवाल ने कहा चौकी इंचार्ज को हम भेजे। तो उसके बाद पुलिस आई है और सीओ साहब आए हैं, साहब उनका लोग आए, तब जाकर दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा टूटा, वो बाहर निकला गया। उसकी माँ भी थी, बाप भी थे, वो सब आ गए थे, उनके फैमिली वाले आ गए थे। सामने दरवाजा खोला। अच्छा, ये कहा जाता है जिससे लड़की नाबालिग थी, आप यहाँ कई साल से काम कर रही थी। काम कौन करता था? लड़की काम करती थी, उसकी माँ काम करती थी? उसकी माँ ने खुद हलफनामा भी दिया है कोर्ट में। उसकी माँ काम करती थी, लड़की का आना जाना था। और इधर 1 महीने से लड़की हमारे यहाँ थी। 1 महीने से लड़की हमारे यहाँ थी। अच्छा। हाँ, 1 महीने थी। वो भी काम क्या था, आप देख रहे, हम लोग 4 लोग हैं। ये थी एक लड़की और हमारे यहाँ, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी, 3 साल तक काम कर रही थी। उसकी शादी हो गई। और एक उसकी मौसी थी, वो भी आती थी, काम करती थी। तो और माली अलग था। तो थोड़ा बहुत काम जो आजकल है, रोटी बनाना या चौका, ये इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, ये सब जो आरोप लगा आप पे कि आपके यहाँ प्रताड़ित किया जाता था, उससे जो है आजीज आके उसने जो है आत्महत्या कर ली। वो तो पुलिस का मनगढ़ंत कहानी है। जब उसकी माँ ने कहा, जब उसकी माँ ने बोल दिया, तो हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तमाम आप पे आरोप लगे, मानव तस्करी का भी आरोप जो है जोड़ दिया गया। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमें ख्याल से भदोही जिला में मानव तस्कर कोई नहीं है। माननीय योगी जी की पुलिस ने मुझे मानव तस्कर बना दिया। और ये अपने आप में एक विधायक, वो हमारे नेता सदन है। नेता सदन की जिम्मेदारी होती है जी। अगर विधायक के ऊपर कोई ब्लेम लगता है, सही या गलत, तो पहले इसकी इंक्वायरी हो जानी चाहिए, तब उसके बाद कोई बयान देना चाहिए। वो हमारे संरक्षक है, मुख्यमंत्री सब होते हैं ना, विधायक। और विधायक के विधानसभा में नेता सदन ही मेन होता है। नेता विजय अलग होता है, लेकिन नेता सदन सब पर होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर संज्ञान में लिए और मंचों से भी बातें आई। तो ये आप जो है समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते, एक मुसलमान विधायक होने के नाते, क्या राजनीतिक द्वेष बस से कार्रवाई की गई आपके खिलाफ? देखिए, चूंकि मैं ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन चूंकि हम हमेशा क्षेत्र की आवाज, समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को घेरने का करते थे विधानसभा के अंदर। हमारे को बहुत से विधायकों ने कहा, विधायक जी मत बोला कीजिए, जमाना खराब है, पॉलिटिकल माहौल बदल गया है जी। और हमने कहा, विधानसभा में मैंने कहा था कि ये सरकार समाजवादी पार्टी के हौसलों को पस्त करना चाहती है। और मैं जिस बाप का बेटा हूं, जिस पार्टी के विधायक हूं,
जिस नेता के संरक्षण में काम किया है, विधायक रहूं या न रहूं, विधानसभा में रहूं न रहूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का, विधायक का हौसला पस्त नहीं कर रहे थे। ये हौसला को पस्त करना चाहते थे कि बोलना बंद कर दें। मतलब आप विधानसभा में जिस तरीके से आवाज उठाते थे, विधानसभा के बाहर भी आपके कई वीडियो वायरल हुए, आप कभी साइकिल से आ रहे हैं, कभी जो है कुछ कपड़े पे लिखवा के चले आ रहे हैं, इन सब के कारण जो है राजनीतिक द्वेष आपके प्रति पैदा हुआ। अब तो हमको यही लगता है कि विपक्ष के नेता होते नाते अगर हम जनता की आवाज, भदोही की आवाज विधानसभा में उठाएंगे तो ये जिला, जिसे वहां पर भी क्या कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो भदोही के हों और आपको राजनीतिक द्वेष बस जो है फंसाने की भी साजिश रच रहे हों, ऐसा कभी आभास हुआ आपको? देखिए, किसी की चूंकि सब जनता जानती थी सच क्या है झूठ क्या है, सत्ता पक्ष के लोकल नेता भी जानते थे, कभी उन्होंने बयान नहीं दिया। संज्ञान में आया, सुनने में आया है, एकाध नेता भदोही के सत्ता पक्ष को अपना इधर कर रहे थे, लेकिन मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं, जो हमको हल्का फुल्का जानकारी है। मतलब कुछ लोग आपसे जो है कहे सोच रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऊपर FIR किया, पत्नी के ऊपर FIR किया, और उसके बाद जब मैं, भाई आपने FIR कर दिया तो मैं पहले एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से सलाह लूंगा, उसके बाद सरेंडर करूंगा। मैंने सलाह लेने के लिए एडवोकेट के यहाँ गए, इलाहाबाद गए, लखनऊ गए, और अपनी पत्नी को भी सही जगह रखने का भी जाएंगे, और उसके बाद हमारे लड़के को भी बुलाया, बात की, कहाँ है पापा, कहाँ है आप तुम्हारे पापा, उसके बाद लड़के को भी जेल भेज दिया। जबकि प्रथम FIR में जो पुलिस ने किया FIR, उसके माँ बाप नहीं किया, FIR पुलिस अपने तरफ से किया, लड़के को बाद में भेज दिया, बढ़ा दिया। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्षता से काम नहीं की, बल्कि किसी राजनीतिक दबाव में ही आकर जो है रिपोर्ट बनाई। इसमें कोई दो नहीं, इसमें कोई दो नहीं, ये पुलिस दबाव में काम की है, और उनका मकसद ये है कि हमारे फैमिली की कोई राजनीति में रहने वाला नहीं है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भदोही की जनता ने मुझे विधानसभा में भेजा है, और मैंने भी कोशिश किया, सत्ता पक्ष से जितना मैंने काम करा दिया है, आज भी वो काम बोल रहा है, काम लोग देख रहे हैं। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लगभग 8 साल, 8.5 साल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश का अलग से बजट कितना माननीय मुख्यमंत्री ने दिया गया, विधायक ने कोई लिया है तो बता दें। केंद्र की योजना आई है, कुछ सड़क बन रही है, वो भी तब की सड़क है जब माननीय वीरेंद्र सिंह संसद थे, मैं विधायक था, अबोली में नितिन गडकरी आए थे, वह घोषणा हुआ था, और उसके बाद मैं विधायक नहीं था, रोड 5 साल बीत गया, रोड का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। विधायक बनने के बाद मैंने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब भी आया हमारे पास, और उसके बाद जो बनारस से लेकर सिमटा की सड़क बन रही है, ये जो मछली शहर से बनारस तक की रोड है, रोड बन रही है, ये मतलब वीरेंद्र सिंह के समय पास हुई थी। वीरेंद्र सिंह ने प्रस्ताव पर वीरेंद्र सिंह घोषणा कराया था, नितिन गडकरी आए थे, तभी की है, उसमें कोई झूठ नहीं, सच्चाई जनता जानती है। नहीं, कई सड़कें इधर भी जो है बनी, जैसे अभी एक उदाहरण मैं दे दूं कि यहाँ से आपके विश्वकर्मा मंदिर से धनुष के बारी तक ये जो है सड़क नेगुआ होते हुए, पिपरी होते हुए जो सड़क जाती है, ये सड़क भी बनी जो है। आपने कहा था कि मैंने पास कराया, एक दिन हमारी पूर्व विधायक से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रयास के द्वारा बना गया, क्या है सच्चाई? पूर्व विधायक जी ठेकेदार है, प्रधानमंत्री सड़क के ठेकेदार हैं, और अपने विधायक की काल के एक रोड बता दे, विधायक रहने के बाद वो पास कराएंगे, ये ठेकेदारी करते हैं, विधायक नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है अभी तक, जो है वो तो अपने जो विधायक निधि है उसका दुरुपयोग करते हैं। उनके बात को, उनके जवाब को जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। मतलब नॉनसेंस आदमी को, कोई नॉनसेंस आदमी जो नहीं, जब पूरी जनता जानती है तो उसको मैं अपनी बात कहूँ तो हमें लगता है कि अपनी जनता के साथ मैं विश्वास करता हूँ। एक दिन मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछिएगा कि
जो विधायक निधि का पैसा आता है, कई लोग कमेंट भी करते हैं, विधायक निधि का पैसा आता है उसका आपने दुरुपयोग किया है और उस पे जो है गलत तरीके से यूज किया है। मैं तो यार, मैं विधायक विपक्ष का हूँ। आपको याद होगा जब ये विधायक बने थे पहली बार, कारपेट पर मार के कई 100 करोड़ का गमन लगाए थे, जांच की मांग की थी। तो मैंने कहा था अगर हिम्मत है इसकी जांच करा दी, नहीं तो मैं धरने बैठूंगा। अब मैंने कई बार कहा जांच कराइए, आपकी सरकार है, खुली किताब है, जेल भेज दीजिए इसके, अगर मैं गलत हूँ फिरवा दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग विकास के मुद्दे पे आगे अभी बात कर रहे थे हम घटना को लेके। जो है ये जो मकान है आपका, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इस पर भी काफी बातें हुई कि जो है तालाब पे बना हुआ है और आपने जो है विधायक बनने, ये भी कहा, सुन लीजिए, ये भी कहा गया कि आपने विधायक बनने के बाद जो है इस मकान को बनवाया। तो इसकी स्टोरी क्या है, मकान की शुरुआत कब हुई थी? मैं अभी बता रहा हूँ। उसके पहले मैं भूल जाऊंगा तो घटना के बारे में पूरा बात नहीं। बताइए। तो लड़के को जेल भेज दिया। और उसके बाद मैं जब 20 तारीख को वही एसपी वकील साहब से हमारे मिले थे बहादुर जी से, उन्होंने कहा कि विधायक जी को सबने कहा दिया, उन्होंने कहा कल कर लेंगे। मैंने भी कहा मैं आ रहा हूँ। और जिस तरह एक विधायक के साथ एसपी की छोड़ के अफसर एसपी सीओ कई कोतवाल कचहरी घेरा, और जिस तरह कचहरी के अंदर हमारे साथ पुलिस का रवैया था। हाँ, एक घटना हुई थी कि वहाँ पे आपको, आपके साथ अभद्रता की गई, जो है कोर्ट में अभद्रता की गई, कोर्ट के अंदर पकड़ने का प्रयास किया, मुझे पटका गया, हमारा कपड़ा फटा। ये तो धन्यवाद है वहाँ के वकील को, बधाई देना चाहता हूँ, वकीलों को बधाई देना चाहता हूँ। सारे वकीलों ने मिलकर और पुलिस फटाया और जब जाके मैं अंदर सरेंडर हुआ, जबकि हमारी बाईपास सर्जरी हुई थी। उसके बाद में मुकदमा भी काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से उसकी सीसी कैमरा कोर्ट में जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको निकाल के उसकी जांच की जाए कि आपके साथ वहां पर भी क्या हुआ। तो इससे मालूम हो जाएगा कि पुलिस का रवैया क्या था हमारे प्रति, एक विधायक के प्रति। जब विधायक के साथ ये हो सकता है, आम जनता के साथ क्या सलूक करती है पुलिस वाले, कहाँ गोली मारते होंगे, जो क्रियाकलाप लगते हैं, गलत सही बयान देते हैं, सारी फर्जी रहता है। आप जेल में भी बंद रहे तो कुछ ऐसे हादसे हुए कि आपको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया, कुछ ऐसे भी हादसे हुए थे? नहीं, मानसिक रूप से प्रताड़ित तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैं विधायक था, लेकिन जरूर था कि हमारे लोगों को मिलने नहीं दिया गया, रोका जाता था, मिलने नहीं दिया। LIU रिपोर्ट लगा दी गई, 5 लोगों को सिर्फ दिया गया। क्या तक हमारे लड़का का जब जमात हुआ, LIU रिपोर्ट मैंने मंगवा लिया, ये गया, उसको भी मिलने से मना कर दिया, मिलाने से मना कर दिया। ये दुखद बातें हैं। बाकी तो जेल है, जेल सब लोग घुमाने वाला नहीं है। और ये क्या, जिस बाप का बेटा हो, जिस पार्टी के विधायक हो, तो इसकी शुरुआत ही जेल से हुई है। इससे हम लोग घबराएंगे। नहीं, आपकी दवा चल रही थी, आपकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तो दवा वहाँ पे समय से आपको पहुँच जाती थी? हाँ, घर से मैं मंगवा लेता था। अच्छा। हाँ, मैंने प्रयास किया कि इसकी वेदांता में थी, तो मैं जांच करा, लेकिन वहाँ पर हाई कोर्ट ने जमानत दिया। जमानत मिलने के बाद भी आपको 1 हफ्ता टाइम लग गया निकलने में। कुछ में कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें चढ़ने में कहाँ टाइम लगता है, कुछ में कोई दिक्कत नहीं, मामला हो जाता है। चलिए, हम लोग चर्चा किए थे मकान की, तो इसके बारे में भी बात कर लेते। क्या ये मकान आप विधायक बनने के बाद शुरू किए थे? क्या स्टोरी है इसकी? इसकी स्टोरी LIC ऑफ इंडिया का मैं एजेंट हूँ, 86 LIC काम करता हूँ। और ये मकान मैंने, जब मैं पहले दिया, 1 लाख रुपया, 2 लाख में खरीदा था जमीन। और मुझे डेट याद नहीं है अभी, मैं आपको दे भी दूंगा। मतलब 1 लाख, 2 लाख, मतलब काफी समय पहले 1 लाख रुपया एडवांस लिया। ये जो है 2000 से पहले 2002-3 का आसपास में मकान की जाता। मतलब वो मान ले कि 20 साल 25 साल पुरानी जमीन की बात, जमीन लिया था। और सट्टा कराया पहले, LIC लोन देकर 90,000 रुपया, 1 लाख रुपया हमारे बगल में उनके लड़के शादी की मैंने दिया। फिर उसके बाद जब लोन खत्म हो गया, फिर मैंने LIC से लोन लिया और फिर रजिस्ट्री कराया 3 साल बाद। उसके बाद फिर
हमारे मकान में बनने में जब मधुबाला पासी जी चुनाव लड़ी थी हाँ, 2009 में, 2009 हाँ, चुनाव होता है, तो उस वक्त यही में कार्यालय था हमारा, तब मैं जिलाध्यक्ष बन गया था, तो कार्यालय था। ये अलग बात है, तब मेंटेनेंस नहीं था। हाँ, विधायक बनने के बाद मैंने मेंटेन किया। आज चूंकि विधायक के साथ साथ मैं LIC का एजेंट हूँ, आज भी मुझे 6 लाख रुपया महीना सालाना कमीशन हमारा आता है, नंबर 1 से। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं ठेका पट्टा करता हूँ। LIC का जो काम है वो LIC करता हूँ, आज भी LIC काम करता है, LIC एजेंट हूँ। इसलिए मुझे कभी खौफ नहीं सरकार की, चाहे मुझे जेल भेज दे, चाहे फर्जी मुकदमे फंसा दे, न मैं कभी डरा हूँ न आगे डरूंगा। पूर्व विधायक जी ने अपने गांव के आसपास लड़के से दरखास्त दिया और जांच हुई, जांच चलेगी, अगर मैं गलत हूँ गिरा देंगे, इसकी परवाह भी मुझे नहीं है, चाहे सही हो तो वो गिरा देंगे। तो क्या तालाब पे बना था? तालाब, ये तालाब नहीं है, ये जिसका अपना जमीन है उन्होंने मुझे दिया है। और लोग पहले मकान बनवाते थे, गड्ढा खुदवाते थे। हाँ, आमतौर पे कच्चे मकान बनते थे तो गड्ढा माटी निकलवा लेते थे। गड्ढा था, गड्ढा पटवाया लोगों ने, उन्होंने पटवा दिया, माटी निकलवा। पहले तो यही होता था भाई, पानी ने कहा निकले, गड्ढा खुदा देते। और की अपनी पर्सनल जमीन है, न कि सरकारी जमीन, न पट्टा की जमीन है। यानी प्रयास किया गया किसी तरीके से जो है कमी निकले, प्रयास किया गया। जांच पूरी हो गई, कभी चल रही है? वकील साहब से बात हमारी नहीं हुई, क्योंकि जेल आने के बाद अभी जब से लोग अहम हैं, लोग आना जाना लगा हुआ है, अभी उस मामले बात तभी। अब तो आप जो है जमानत पे आ गए हैं, मुकदमा तभी चलता रहेगा, देखिए जो है कब तक चलता है। लेकिन अब जो विकास, आप जेल रहे 10 महीने, विकास कार्य आपके विधानसभा के रुके होंगे कि हो रहे थे? नहीं, मैं अभी PWD से पूछ रहा था, 10 महीने के अंदर कोई नई रोड पास ही नहीं हुई। जो हमने प्रस्ताव हम दे के गए थे, वही रोडें पास हुई है, वही रोड बनी है। जो इसके पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ये पास हो गया, चाहे विश्वकर्मा मंदिर वाला जहाँ पे और रोड थी, और वही विश्वकर्मा वाली रोड जब चूंकि प्रधानमंत्री की है, मैंने भी लिखा था, और संसद पे उस वक्त रमेश बिंद ने के प्रस्ताव पर, हमारे प्रस्ताव पर सारे प्रधानमंत्री रोड गए हैं। जिले के जितने रोड प्रधानमंत्री गए हैं, उन्होंने उनके प्रस्ताव गए हैं, और लोकल विधायकों ने अपना लिखा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री रोड पे फैक्ट ये है, पहले संसद से दिया जाता है, फिर विधायक को दिया जाता है, दोनों को मिक्सअप करके रोडें बनाई जाती है। अभी क्या योजनाएं हैं आपकी जो है अपनी विधानसभा को लेके? 11 तारीख से विधानसभा चल रहा है, विकास के मुद्दे पे बात होगी, क्योंकि अभी कारपेंटर मार्ट में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया था सीढ़ी एक्सीलेटर का काम तो हो रहा था, समूह काम हो रहा था, दिए थे जो है 10 रुपया दिया था काम, जो उन्होंने दिया है वो स्वीकार है। और जहाँ 200-100 से ऊपर करोड़ के 100 करोड़ के ऊपर का प्रस्ताव मान्य खरीद दिया है, 10 करोड़ दिया है। 4 बनाने के बाद, बहुत प्रयास के बाद क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन विकास काम जितना समाजवादी पार्टी का शासन में उत्तर प्रदेश की सरकार के पैसे से आज तक कभी नहीं हुआ था। तब इस सरकार में क्या हो रहा है? इस सरकार में योजनाएं बहुत है, भाषण बहुत है, मंचों से घोषणा बहुत होती है, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई देता। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि आप जो है 10 महीने तक जेल में रहे, आपके नेता हैं अखिलेश यादव जी, आपके पार्टी के मुखिया हैं, और ये भी कहा जाता है कि आपसे बहुत ज्यादा करीबी संबंध है, इसके बावजूद आपसे जेल में मिलने नहीं आए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पल पल पर रिपोर्ट ले रहे थे, हमको छोड़ दीजिए। हमारे लड़के को जब बलास भेजा गया, वीरेंद्र संसद जी को उनकी कराया गया ऊपर से, तो दूसरे दिन पहुंचे, वहाँ के विधायक MLC सिन्हा जी पहुंचे, नेता विरोधी दल विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी पहुंचे, और तमाम नेता पहुंचे। हमारे यहाँ भी नेता विरोधी दल ममता बसंत पार्टी उज्ज्वल रमन सिंह संसद जी, पटेल हमारे संग्राम यादव जी, कई विधायक पहुंचे। अखिलेश जी आना भी चाहते थे, हमने मना कर दिया। अच्छा, आपने स्वयं मना कर दिया? इसलिए कि देखिए, कानपुर जब गए थे इरफान सोलंकी जी के यहाँ, तो उनको 200 दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दूसरे जेल शिफ्ट कर दिया। और मैं जानता था कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री आएंगे तो मुझे बहुत दूर भेज देंगे,
परेशान करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने के लिए। हाँ, हाँ। और इसीलिए हम लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग मना करते थे मिलने, चाहे आजम खां के जाना हो चाहे कहीं जाना हो, कि जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं और उत्पीड़न शुरू हो जाता है विधायकों का। इस बात को ये भी वजह रही ना, यही वजह है कि हमारे कार्यकर्ता जानते हैं, हमारे नेता जानते हैं, जितना ज्यादा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या नेताजी, अब मैं तो विधायक हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का संभव हमें नहीं लगता कि नेताओं का ख्याल अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखता है। अभी पिछले महीने जो है योगी आदित्यनाथ जी यूपी सीएम जो है भदोही आए थे और यहाँ पर जो डेंगुरपुर पुल का घोषणा करके गए, विश्वविद्यालय की भी बात उठी जो है। अभी आप कह रहे थे कि विकास कार्यों को लेके आप बात कर रहे थे कि सरकार ने, यूपी सरकार ने कुछ किया हो, तो अभी तो सब घोषणाएं हुई हैं। देखिए, मैं अपनी विधानसभा से जानना चाहता हूँ, अभी जहाँ घोषणा हुई है जमीन पर स्तर आ जाए तो उनका स्वागत है। अब सवाल ये है कि एक साल के बाद, नहीं, आपके कहने का मतलब है कि आपकी विधानसभा की उपेक्षा हो रही है इसलिए भाजपा यहाँ से हार गई है? भाजपा हार गई है, उपेक्षा हो रही है। और दूसरी ये कि विश्वविद्यालय घोषणा किया है, अभी बना नहीं है। हाँ, घोषणा तो मैंने कहा बहुत हुई है, घोषणा हो जाए तो उनका स्वागत है। लेकिन साल भर के बाद चूंकि चुनाव आने वाला है, इस साल बाद चुनाव होने वाला है, घोषणा हुई है, आगे बहुत होती रहेगी। 10 महीने बाद 10 महीने जेल में रहे, अब आप आए हैं यहाँ पे जमानत पे। इतने दिन अपने भदोही, आपके भदोही की जो जनता है जिसने आपको चुना था, उससे आप जो है दूर रहे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता के लिए? कुछ आप बोलना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश दे? जनता के खुद हर चीज को संदेश मालूम है। आंखों में आंसू था, आने के बाद जो खुशी है, जब से मैं आया लगातार मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, यहाँ तक कि किसी पार्टी का भी हो, चाहे लोग का दूसरी पार्टी के लोग भी, दूसरे लोग पार्टी तो रहो, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा के लोग भी आए। और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिले के अंदर किसी पदाधिकारी ने हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है भाजपा का। वो जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, पार्टी दबाव में थे, दबाव में थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपसे जाहिद बेग जी, हमारे भदोही विधानसभा के जो विधायक हैं। कई मुद्दों पे चर्चा हुई जो है, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। तब तक आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। धन्यवाद, नमस्कार।